नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, आपके परिवार में भी सभी स्वस्थ होंगे। आज एक बहुत ही कॉमन चीज़ के बारे में आप सबसे मैं बात करना चाहता हूँ, जिसके बारे में हमें काफ़ी गलतफहमियाँ हैं, काफ़ी सारी मिथ्स हैं और जो बहुत ही कॉमन डिजीज़ है और हर उम्र में ये देखने को मिलता है। वो है रीनल स्टोन्स या किडनी स्टोन या पथरी, जो हम बोलते हैं कि पेशाब की जो पथरी है, काफ़ी कॉमन है। आप जानते हैं आपके घर में रिश्तेदार कहीं किसी को कभी ना कभी ये परेशानी हुई होगी। अब इसके बाद देखने में ये आया है कि काफ़ी लोगों को जो है इससे डर लगने लगता है, क्योंकि काफ़ी सारी भ्रांतियाँ हैं, काफ़ी सारे मिथ्स हैं, काफ़ी सारी गलतफहमी हैं और इस वजह से लोगों का एक तरीके से नॉर्मल जीवन शैली, उनका खान पान जो है वो काफ़ी बदल जाता है ना। और अगर ये चीज़ यंग एज में हो जाए तो फिर आपके लिए एक टॉर्चर के जैसा बन जाता है कि ये नहीं खाना, ये नहीं करना। तो मैं आज स्पेशली रीनल स्टोन्स या जो हमें पेशाब की पथरी होती है उसके बारे में सिर्फ खान पान और लाइफस्टाइल से जुड़ी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। आज हम दवा के बारे में या सर्जरी के बारे में बात नहीं करेंगे। जो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि किडनी या रीनल स्टोन्स जो होते हैं वो हमारी पेशाब की जो पूरी मशीनरी रहती है उसमें कहीं पर भी हो सकते हैं। जैसे किडनी से हमारी यूरिन बनती है, वहाँ फिल्टर होती है हमारी यूरिन, वहाँ पर कैल्शियम, ग्लूकोज, सोडियम ये सारे ही एब्जॉर्ब भी होते हैं और एक्सक्रीट भी होते हैं पेशाब के थ्रू हमारे शरीर से। तो किडनी स्टोन्स जो है ये वहाँ पर भी, किडनी के अंदर भी हो सकते हैं ना, और वो वहाँ पर अगर होते हैं तो बहुत कड़क हो जाते हैं, जम जाते हैं, जिनका निकलना बहुत मुश्किल होता है और किडनी फंक्शंस भी खराब करते हैं। फिर होते हैं किडनी, सबसे कॉमनली जो होता है, जो किडनी के थ्रू पेशाब की नली रहती है जिसको हम यूरेटर्स बोलते हैं, वो किडनी की थैली में या यूरिनरी ब्लैडर में आते हैं जहाँ पर पेशाब इकट्ठा होती है। तो मोस्ट कॉमन जगह ये यूरेटर होते हैं, पेशाब की नली, जहाँ पर अलग अलग कुछ बेंड्स आते हैं बॉडी के अपने कर्वेचर के हिसाब से जो नेचर ने दिए हैं हमें। वहाँ पर जो है किसी किसी ऐसी मोड़ वाले स्थान पर जो है स्टोन्स बनने की संभावना हो जाती है। और या फिर जो है वो ब्लैडर के मुंह पर भी, जहाँ पर वो नली हमारे ब्लैडर से, यूरिन के ब्लैडर से जुड़ती है, वहाँ पर भी होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि या तो वहाँ का वॉल कमज़ोर पड़ जाता है या यूरिन वहाँ से पास नहीं हो पाती बराबर, उसके कारण जो है पथरी हो सकती है। अब पथरियाँ अलग अलग प्रकार की होती है, कैल्शियम की होती है, यूरिक एसिड की होती है, सिस्टीन की होती है, फैट भी होता है कुछ कुछ अलग पथरियों में, मगर मोस्टली कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरियाँ रहती हैं। मतलब मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो कैल्शियम की पथरियाँ करीबन 80% जो है लोगों को कैल्शियम की पथरी होती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप कैल्शियम खाना बंद कर दें, नो, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कैल्शियम शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे मसल्स, हमारी नर्व्स, हमारी हड्डियाँ, सभी जगह सेल्स के काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस में भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो कैल्शियम से डरे नहीं, कैल्शियम का सदुपयोग करें, मतलब उसे सही मात्रा में और सही तरीके से लें। कैल्शियम साथ में ऑक्सलेट, वो भी हमारे खान पान की काफ़ी रूटीन चीज़ों में पाया जाता है। तो ऑक्सलेट रिच फूड्स भी, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए या इवन बेरीज हो गई हमारी, या इवन ग्रेप्स हो गए, कुछ हरी पत्तेदार सब्जियां जिनमें ऑक्सलेट्स पाए जाते हैं, और अगेन ऑक्सलेट्स भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये ज़रूर है
कि कैल्शियम के स्टोन बनते हैं, ऑक्सलेट के स्टोन बनते हैं और वो हमारे रूटीन खान पान की चीज़ों में पाए जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन चीज़ों को खाना टोटली बंद कर दें, नहीं। यू हैव टू बैलेंस द डाइट। बैलेंस डाइट इज द की, मतलब एक संपूर्ण बैलेंस्ड फूड जो है वो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है एक पथरी के मरीज को। या आप चाहें कि मुझे पथरी ना हो, मेरे फैमिली में किसी को पथरी है या मुझे पहले पथरी हो गई है, अब आप नहीं चाहें कि मुझे पथरी हो, तो एक बैलेंस न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ स्पेशल फूड्स, जैसे प्रोसेस्ड फूड्स अगर लोग ज़्यादा ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक अगर ज़्यादा ले रहे हैं और साथ में अगर उनका ऑक्सलेट और कैल्शियम का कंजम्पशन कम है, तो भी पथरी होने की समस्या हो सकती है। तो आप ऐसा नहीं सोचें कि आप कैल्शियम कम खा रहे हैं मगर प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खा रहे हैं, तो इस इम्बैलेंस के कारण भी आपको पथरी ज़्यादा बन सकती है। तो बेसिक थिंग इज अ हेल्दी लाइफस्टाइल, बैलेंस्ड फूड और कैल्शियम जरूर लें। यस, कैल्शियम सप्लीमेंट्स आप जरूर कम कर सकते हैं आप, बट नेचुरल जो हमारे खान पान में कैल्शियम रहता है, जैसे मिल्क इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, तो मिल्क आप जरूर लें ना, मिल्क को बंद नहीं करें, है ना। दूसरे और काफ़ी सारे सोर्सेज जो हमारे रूटीन खान पान में आते हैं उन्हें आप कम नहीं करें। अगेन ऑक्सलेट्स में जो है हरी पत्तेदार सब्जियां आप कम कर सकते हैं, उन्हें बंद मत कीजिए। ड्राई फ्रूट्स, बेरीज जो हैं इनको जो है आप कम कर सकते हैं, बंद मत कीजिए ना। चॉकलेट्स में होता है ऑक्सलेट, तो आप चॉकलेट कंजम्पशन कम कर दीजिए। प्रोसेस्ड फूड्स में रहता है, प्रोसेस्ड फूड्स कम कर दीजिए। तो अगर आप इस प्रकार से खाना बैलेंस करके रखेंगे तो डेफिनेटली आपको कैल्शियम स्टोन्स नहीं होंगे, और जो न्यूट्रिशन आपको एक प्रॉपर डाइट से चाहिए वो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। अब साथ ही कई लोगों को ये एक और गलत फहमी होती है कि पथरी हो गई। पथरी जो है वो किडनी की नहीं होती, पथरी जो है वो गॉल ब्लाडर की या हमारी पित्त की थैली में भी पथरी होती है। वो पथरी बिल्कुल अलग होती है। वो पथरी यूजुअली कोलेस्ट्रॉल की पथरी रहती है। तो वो ज़्यादातर जो मोटे लोग हैं, जिनका वजन बढ़ गया है या जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, उन लोगों को गॉल ब्लाडर की पथरी होने की समस्या रहती है। इसमें कई बार ये ज़रूर होता है कि अगर किसी को राइट साइड की किडनी में दर्द हो रहा है और राइट साइड ही हमारा गॉल ब्लाडर रहता है, तो कभी कभी वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। मगर अगर आप डॉक्टर से मिलते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, तो आपको उसका प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। अब दूसरी बात ये रहती है, लोगों को पथरी हो गई तो राइट किडनी में भी पथरी हो सकती है, लेफ्ट किडनी में भी पथरी हो सकती है। अगर किसी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम का एक्सक्रीशन हो रहा है तो दोनों किडनीज में या उसका, जैसे मैंने बताया, यूरेटर्स में भी आपको पथरी हो सकती है। और इसका दर्द बहुत हल्का हल्का सा दर्द रहता है, या इवन कई लोगों को दर्द भी नहीं होता है, उनको सिर्फ पेट में भारीपन लगता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि इंडाइजेशन हो रहा है या एसिडिटी हो रही है। और जब वो पथरी खिसकती है तब बहुत ही भयानक दर्द होता है। मतलब एक तरीके से जो हम कहते हैं कि आदमी बिस्तर पे छटपटाने लगता है, इतना बुरा दर्द होता है, क्योंकि वो पथरी खिसकती है नीचे और बहुत ही तीव्र शार्प पेन होता है। जब भी या तो हम पेशाब यूरिन करने जा रहे हैं तब वो खिसकती है, या चलने फिरने में खिसकती है, तो बहुत बुरा दर्द होता है। और वो दर्द यूजुअली हमारे कमर के पीछे से आगे आता है ना, हमारे यूरिन की जगह पर जो आता है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे पथरी खिसकती रहती है, वो ऊपर से दर्द नीचे आ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके क्या लक्षण हैं, जो मैं बता चुका हूँ, खाने का भी मैं बता चुका हूँ। अब कुछ और आपको सावधानियाँ जरूर रखनी रहती है कि पानी खूब मात्रा में पिएं। अगर आपकी यूरिन अच्छी, एटलीस्ट 1.5-2 लीटर रोज यूरिन आपकी हो रही है, तो डेफिनेटली मीन्स आपका अंदर कुछ भी रुकने का, कैल्शियम को रुकने का, कैल्शियम को पथरी बनने का सवाल नहीं होता है, क्योंकि प्रॉपर फिल्ट्रेशन हो रहा है और सब कुछ बाहर अच्छे से एक्सक्रीट आउट हो रहा है। तो एक खूब अच्छी मात्रा में पानी पिएं। जैसे आजकल का मौसम है, काफ़ी डिहाइड्रेशन हो रहा है, लोगों को स्वेटिंग हो रही है काफ़ी, तो खूब मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिएं। सेकेंड इज ईट लॉट्स ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, है ना। अगेन मैं कहूँगा
काफ़ी सारे आप बोलेंगे वेजिटेबल्स में भी ऑक्सलेट और कैल्शियम रहते हैं, बट नीड नॉट वरी, वो हमारा बॉडी प्रॉपर एडजस्ट कर लेती है। तो इन चीज़ों को आप अवॉइड नहीं करें। साथ ही प्रोसेस्ड फूड कम से कम यूज़ करें, क्योंकि इनमें कैल्शियम और ऑक्सलेट्स भी मिलते हैं और ये ऐसे रहते हैं जो यूजुअली बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है और उसको फिर बाहर फेंकने की प्रक्रिया में हो सकता है कि ये अंदर जमने लग जाए और हमें किडनी स्टोन्स होने लग जाए। नेक्स्ट थिंग इज, जितना हो सके आप सॉल्ट का उपयोग कम करें। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सॉल्ट के ज़्यादा उपयोग से भी किडनी स्टोन्स की समस्या रहती है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म बिगाड़ देते हैं। ज़रूरी नहीं कि कैल्शियम है, ये कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म बिगाड़ देता है सॉल्ट। तो कोशिश करें सॉल्ट खाने में कम लें। सोडियम भी जो रिच प्रोडक्ट्स हैं उनको भी कम करें, तो उससे भी कैल्शियम जो है वो हमारा नहीं यूरिन में एक्सक्रीट होगा। और साथ ही अगर आपको दूसरी कोई आदतें हैं जैसे स्मोकिंग की या हैवी ड्रिंकिंग की, तो वो भी आप जो है कम करें, उससे भी आपको किडनी स्टोन्स में फ़ायदा पड़ेगा। साथ ही रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें, क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये बीमारियां नहीं है, ये बेसिकली इम्बैलेंस है, हमारे डाइट का इम्बैलेंस है, हमारी लाइफस्टाइल का इम्बैलेंस है। तो ये पथरी जो है एक लक्षण है या एक हमें वार्निंग साइन है कि हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ असंतुलन चल रहा है, जिससे हमें प्रॉपर रखना जरूरी है। तो प्रॉपर गुड फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स लें, गुड डाइट रखें, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबरस फूड लें, कम प्रोसेस्ड फूड लें और रेगुलर एक्सरसाइज करें और अपने वजन को नियंत्रण में रखें। थैंक यू।